धनिक भय हनुमान। राम जी बोले मैं हनुमान जी का ऋणी हूँ। कपि से ऋण भरत भाई, कपि से ऋण जिनसे कोई लेना देना ना हो उनसे तो कहेंगे कि अब जाओ, और धनी आकर बैठे उसका कर्ज न चुके तो उससे कैसे कहेंगे अब जाओ। इसीलिए सभी वानर विदा किए गए, हनुमान जी नहीं विदा किए गए। और सब वानरों को विदा करने के लिए श्री हनुमान जी गए। सुग्रीव जी से हनुमान जी ने कहा, दिन 10 करी रघुपति पद सेवा, पुण्य तव चरण देखी हूं देवा। हनुमान जी ने कहा कि कुछ दिन राम जी के चरणों की सेवा करके फिर आपकी चरण सेवा में आ जाऊंगा। आप ही तो हमारे बंदरों के स्वामी हैं। सुग्रीव जी बोले, आज से मैं नहीं तुम, पुण्य पुंज तुम पवन कुमारा, सेवक जाय कृपा आगारा। क्यों? बोले हम वानर सब बड़भागी हैं, हम सब सेवक अति बड़भागी। सुग्रीव जी बोले, हम जितने बंदर हैं बड़े बड़भागी हैं, संतत सगुण ब्रह्म अनुरागी, क्योंकि राम जी की सेवा मिली इसलिए हम बड़भागी हैं। परंतु हनुमान जी हमें आज सेवा से दूर जाना पड़ रहा है, पर तुम्हें अभी भी सेवा मिली हुई है, इसलिए हम सब बड़भागी तो हैं, पर हनुमान सम नहीं बड़भागी, नहीं को राम चरण अनुरागी। तो सुग्रीव जी बोले, इस दृष्टि से देखें तो वानरों में प्रमुख तुम ही हो, वानरों के मुख्य तुम ही हो। तुलसीदास जी बोले, बिल्कुल ठीक कह रहे, इसीलिए हम भी कहेंगे वानराणाम धीशम। और इसी का अनुवाद श्री हनुमान चालीसा में, जय कपीश हे कपीश, त्यों लोक उजागर। आपका यश तीनों लोकों में है। देखो, 3 लोक, चलो ऐसे मान लो, आकाश पृथ्वी पाताल, और तीनों लोकों में इनका यश है। पाताल में भी, पृथ्वी पर भी, आकाश में भी। तो अगर उस दृष्टि से देखा जाए तो छलांग लगाकर सूर्य भगवान को मुख में रख लिया तो आकाश में जय जयकार हुई। और पृथ्वी पर राम जी की सेवा करके ऐसा कार्य किया कि लोग कहने लगे, राम से अधिक राम कर दासा। और पाताल जाकर श्री राम जी लक्ष्मण जी को ले आए, तो त्यों लोक उजागर, तीनों लोकों में यश है। एक और दूसरी दृष्टि है, ये 3 की सेवा में बराबर रहे, राम जी, लक्ष्मण जी और जानकी जी। अगर देखा जाए तो इन तीनों का 3 लोक से संबंध है। लक्ष्मण जी का संबंध पाताल से है, क्योंकि वे शेषावतार है और शेष के सिर पर ही पृथ्वी है। लक्ष्मण जी शेषावतार हैं और शेष के सिर पर पृथ्वी, तो पृथ्वी से नीचे पाताल, और उसमें कौन रहते हैं? का शेषावतार लक्ष्मण जी। और श्री जानकी जी का जन्म ही पृथ्वी से हुआ है, और राम जी भगवान है, भगवान का संबंध ऊपर से है, आकाश से।
क्योंकि वे आकाश के समान नील वर्ण वाले हैं। तो आकाश की तरह है राम जी। पृथ्वी का प्रतिनिधित्व कर रही है श्री जानकी जी और पाताल का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं शेषावतार श्री लक्ष्मण जी। तो लक्ष्मण जी भी हनुमान जी को मानते हैं, राम जी भी हनुमान जी को मानते हैं और जानकी जी भी हनुमान जी को मानते हैं। तुलसीदास जी बोले इसीलिए हम कह रहे हैं जय कपीश त्यों लोक उजागर, तीनों लोकों में आपकी जय जयकार हो रही है, आपकी जय हो जय हो। और इतनी विशेषताएं होने के बाद भी जय हनुमान। आपने अपने मान का हनन कर दिया, अभिमान नहीं है। एक सज्जन बोले हनुमान का यह भी तो अर्थ है, हनु कहते ठुड्डी को। इंद्र ने वज्र का प्रयोग किया, मान माने टेढ़ा, इसलिए जब कोई रूठ जाता है टेढ़ा हो जाता है तो क्या कहते हैं, मान किए हुए बैठे मान। और जब कोई करे मान तब उसको मनाओ, तब वो सीधा हो। तो मान माने टेढ़ा। तो इसीलिए जय हनुमान, हनु कहते ठुड्डी को। इंद्र के वज्र के प्रहार से उनकी ठुड्डी टेढ़ी हो गई थी, इसलिए हनुमान नाम है। पर ऐसी बात नहीं है। श्री तुलसीदास जी ने कहा कि वज्र से हनुमान जी की ठुड्डी का कुछ नहीं बिगड़ा। फिर इंद्र के वज्र की दुर्दशा हो गई, जाकी चिबुक चोट चूरन की रदमद कुलिश कठोर को, ताकी है तमकी ताकी ओर को। वज्र की चोट चिबुक पर नहीं लगी, चिबुक माने ठुड्डी की चोट इंद्र के वज्र पर लगी और वज्र का अभिमान टूट गया। तो इंद्र के वज्र का अभिमान तोड़ने वाले बजरंग बली ही हो सकते हैं और कोई नहीं। और ऐसे वज्रांग हैं, फिर भी उन्होंने अपना मान नहीं रखा, मान का हनन कर दिया। ऐसे हनुमान जी की जय हो जय हो जय हो। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश त्यों लोक उजागर, जय कपीश। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। रामदूत अतुलित बल धामा, यह राम जी के दूत हैं। राम जी के दूत हैं। दूत का अर्थ है संदेश वाहक। संदेश वाहक जब किसी के पास जाता है तो अपने स्वामी का संदेश और स्वामी की शक्ति लेकर जाता है। हनुमान जी श्री हनुमान जी महाराज जहां भी जाते हैं अपने स्वामी की शक्ति और संदेश लेकर जाते हैं। उनका अपना अभिमान नहीं। रावण ने जब पूछा वानर यह बताओ किसके बल पर बगीचा उजाड़ा? रावण बार बार यही कहता, कही के बल बन घालिस घीसा, किसके बल पर? तो हनुमान जी ने कहा क्या हनुमान जी की जगह और कोई होता तो यही तो कहता कि तुम्हारे पास ताकत है कि हमारे पास शक्ति नहीं है। पर हनुमान जी ने यह नहीं कहा। हनुमान जी बोले यही पूछ रहे हो ना कि किसके बल पर मैंने बगीचा उजाड़ा? हनुमान जी ने कहा जिसके बल पर तुम लंका के राजा हो, जाके बल लवलेश ते जिते चराचर झारी। चराचर प्राणियों पर, पूरी सृष्टि पर जिसके बल पर तुमने अधिकार प्राप्त कर लिया है,
का बल मुझे